तो जनाब, अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के फ़ैन हैं और आपने इंसेप्शन देखी हुई है, आपने इंटरस्टेलर देखी हुई है और अगर आपने ओपेनहाइमर देखी हुई है रिसेंटली, तो एक नई मूवी के साथ आए हैं क्रिस्टोफर नोलन। हमें तो बहुत अरसे से इंतज़ार था और ख़ास तौर पर जो ग्रीक मिथोलॉजी को पढ़ते हैं, जो ग्रीक्स गॉड को पढ़ते हैं, उनके कॉन्सेप्ट में हिस्ट्री अगर आप लोग को आती है तो शानदार एक मूवी का ट्रेलर आया हुआ है और इसका नाम है द ओडिसी। तो एक्चुअल में क्या है इसकी कहानी, तो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा ये है क्या, जो मूवी में कैसे देखा ये और बात है, लेकिन एक्चुअल में द ओडिसियस या द ओडिसी क्या था तो वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले हम ज़रा थोड़ा सा ट्रेलर देखेंगे आपके साथ कि इसमें है क्या जनाब। सो लेट्स स्टार्ट जनाब। ओके, यूनिवर्सल पिक्चर्स की ये है। जनाब, वाह वाह, सीन जो पहला है ओपनिंग, After years of war, हो no one could stand between my मैट डैमन। and home. इसका बेटा और अरे वाह, इसकी बीवी भी है। Not even me. वाह, क्रिस्टोफर नोलन उस्ताद मोहतरम, क्या एक्सेप्शन है इस बंदे में यार। वाह, वाह, ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस। चलो, समर में आ रही है जनाब। होए 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 होए, हाउ ब्यूटीफुली शॉट, हाउ ब्यूटीफुली शॉट जनाब। Does mean you will come back. Will come back? What if I can't? What if I can't? Oh my God! Oh my God! द ओडिसी 17 तारीख को 7वें महीने, मतलब जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की 17 तारीख को आ रहा है। तो जनाब, क्या बात है यार, मैं तो इसका इंतज़ार कर रहा था और ये आ गया है माशाल्लाह से। तो सीन ये है, द ओडिसी क्या है एक्चुअल में, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, नई वीडियो में आपको बता देता हूँ। ये ग्रीक मिथोलॉजी में, मिथ में एक एक्चुअली एक पोएम था, उससे इंस्पायर है इसकी कहानी। तो ओडिसियस एक मतलब एक बादशाह होता है, आप ये समझें, वो लड़ने जाता है, 10 साल गुजर जाते हैं, वो वापस घर आने की कोशिश करता है। तो घर आने के दौरान उसको क्या क्या मसाइल होते हैं, मोस्टली इसके मुतलिक है। मतलब क्योंकि जो ग्रीक मिथ हैं उसमें बहुत सारे मल्टीपल गॉड्स हैं, समंदर का खुदा है, पहाड़ों का खुदा है, हवा का खुदा है, बहुत सारे गॉड्स का क्लैश भी इसके साथ हो जाता है और बहुत सारी जो सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं उनके साथ भी इनका वो हो जाता है, जिन्नात और इस तरह की चीज़ों का भी। तो ये उस कहानी में है। फिल्म में कैसे दिखाया है, कहीं कहीं फिल्म में दिखाया गया है किस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये कैसे आता है, तो आपको पता है कि जब क्रिस्टोफर नोलन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ये मेरे ख्याल में 250 करोड़, मतलब 250 मिलियन डॉलर का कोई खर्चा है इसके ऊपर। मतलब पता नहीं, हमारे तो सैकड़ों करोड़ हो जाएंगे, पता हज़ारों करोड़ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन ने जब कोई मूवी की हो, चाहे इंसेप्शन है हो, चाहे इंटरस्टेलर हो, और अभी ओपेनहाइमर हम देखें, ऑस्कर जीतते हैं, करोड़ों अरबों डॉलर कमा के देता है। तो बहुत शानदार है। और अगर आपको ख़ास तौर पर अगर आपने थोड़ा बहुत फ़लसफ़ा, हिस्ट्री, उन चीज़ों को पढ़ा है तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये ग्रीक कल्चर से, उस हिस्ट्री से मुतासिर है। ये ओडिसियस जो है, ओडिसी जो कहते हैं वो है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा, एक्चुअली इसकी स्टोरी भी पढ़ लीजिए, बड़ा अच्छा है। लेकिन फिल्म में कैसे दिखाया जाता है ये और बात है। लेकिन जो हमने जो अभी ये जो ट्रेलर देखा है उसमें बहुत दिलचस्प लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। तो हमें तो क्रिस्टोफर नोलन का बहुत हमेशा से इंतज़ार होता है, जब भी आते हैं एक शाहकार लेके आ रहे होते हैं, तो हमें इस शाहकार का भी इंतज़ार है। और मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताए हैं तो आपको कैसे लगा है ये, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ओपेनहाइमर का, इंसेप्शन का और इंटरस्टेलर का ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। तो ज़रा थोड़ा सा हमें अपना व्यू पॉइंट ज़रूर दीजिएगा।